वक्त्रम क्वते, क्व यानी कहाँ, कहाँ आपका चेहरा जो 3 लोक में शांति प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला। 3 लोक कौन से साहब? ऊर्ध्व लोक में सुर। किताब आपके हाथ में लीजिए और किताब में देखिए, सुर नरो रग नेत्रहारी। सुर यानी सुरलोक, देवलोक के देवी और देवता। दूसरा मध्यलोक, जिसमें कौन आते हैं? नर और नारी, नर और नारी। और अधोलोक यानी उरग यानी भवनपति जैसे देवी देवता। तीनों लोक के जीव आपको देख करके नेत्रहारी, उनके नेत्र हरित हो जाते, हरण हो जाते हैं। यानी नयन कैसे हो जाते? आपको देख करके चुराए जाते हैं। उनके नयनों के जो 2 गोल है वो चुराए लिए जाते हैं। ऐसे आपके चेहरे की अनुपमता है। निशेष निर्जित जगत्री तयोपमानम, तीनों जगत की उपमाओं को आपने जीत लिया। कोई भी उपमा आपको लागू नहीं पड़ती, ऐसा मानतुंगाचार्य कहते हैं। और लागू कैसे नहीं पड़ती उसका वर्णन आगे की 2 लाइन में दिया। क्या कहा? बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। निशाकर यानी कौन? रात्रि को कौन चलता है? चंद्रमा। निशाकरस्य, वो निशाकर जो है, वो चंद्रमा जो है, रात्रि में चलता तो है, रात्रि को इस दिशा से उस दिशा में जाता तो है, परंतु उसका चेहरा कैसा है? उसमें क्या है? कलंक है। तुझे मैं चांद कहूं तो उसमें भी दाग है। ऐसा गीत गाते ना आप लोग। तो उसको चांद की उपमा दूं तो उसमें भी क्या नजर आता है? कलंक नजर आता है। परंतु हे मेरे परमात्मा आदिनाथ भगवान, आपका चेहरा तो कलंक रहित है। दोष का कलंक भी, पाप का कलंक भी, अशुभ कर्मों का कलंक भी अब तो आपके पास नहीं है। यानी आपका चेहरा कैसा है? कलंक रहित है। जबकि चंद्रमा कैसा है? कलंक सहित है। और तीसरी बात बताई कि ये चंद्रमा जो है ना, यद्वासरे भवति पांडु, पांडु यानी श्वेत, श्वेत रंग, सफेद रंग। इसी के लिए अपन कहते ना पांडु रंग। तो कसा आहे? मूर्ती त्याची काळी आहे हो, पण ते स्वतः कसे आहेत? श्वेत। उनका मन, उनकी आत्मा कैसी है? श्वेत रंग वाली, पांडु रंग। पांडु यानी श्वेत। तो पांडु यानी वो चंद्रमा जो है वो दिन में कैसा हो जाता है? श्वेत हो जाता है। रात्रि को तो बड़ा सुंदर चमचम चमकता है, परंतु सवेरे जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो चंद्रमा कैसा हो जाता है? फीका पड़ जाता है। सूर्य के आगे उसका प्रकाश कैसा पड़ता है? देखा होगा कभी आकाश में, वासरे, यद वासरे, वासरे म्हणजे दिवसा, दिन में वो चंद्रमा कैसा होता है? पांडु पलाश कल्पम। जिस प्रकार पलाश का पत्र होता है, पलाश का पत्र यानी ढाक का पत्र जिसे कहते हैं, पान, पलाश पत्र, ज्याला में पळसाला पान 3 म्हणतो ना आपण, पळसाची पानं, उसको पलाश कहते हैं। वो भी कैसा होता है? सफेद रंग में फीका फीका नजर आता है। तो हे मेरे परमात्मा, आपको मैं चंद्रमा की उपमा क्या दूं? क्योंकि वो चंद्रमा सूरज के आते ही कैसा हो जाता है? फीका पड़ जाता है। परंतु आपका चेहरा दिन में अच्छा और रात में बुरा, रात में अच्छा और दिन में फीका, ऐसा कभी नहीं होता है। आपका चेहरा तो 24 घंटे और संपूर्ण जीवन पर्यंत कैसा है? चमकता हुआ चांद जैसा है, वो कभी फीका पड़ता नहीं है। ऐसा अर्थ आज हमारे मानतुंगाचार्य ने इस श्लोक के अंदर दिया है। उसका हम मराठी अनुवाद पढ़ेंगे। पहले जरा हिंदी का, संस्कृत का पढ़ लिया ना आप लोगों ने? तो कोठे तुझे मुख सुरासुर नेत्रहारी, जे वक्त्र 3 जगती उपमान धारी, तो चंद्र कोणी कडचा दिसतो मलिन,
जो वासरी फटफटी तकला विहीन, जो वासरी फटफटी तकला विहीन, जो वासरी फटफटी तकला विहीन, जो चंद्रमा कसा कलाविहीन वाटतो आणि जो चंद्रमा वासरी म्हणजे दिवसा असा पांढरा पांढरा दिसतो, फिक्कट असा दिसतो, म्हणजे त्याचा जो तेज आहे तो दिवसा काय होतो, कमी होऊन जातो. परंतु प्रभू आदिनाथा, तुझा जो चेहरा आहे तो कधीही फिक्कट पडत नाही, पिंगट पडत नाही, कधीही मालवलेला दिसत नाही. तेव्हा ही चंद्रमाची उपमा तर काही तुला लागू पडत नाही. आता मी उद्या बघतो की कोणती उपमा पुन्हा मी तुम्हाला लावू शकतो. तर बंधू आणि भगिनींनो, आज आपण हा 13वा श्लोक जो आहे आदिनाथ भगवंताच्या चरणी अर्पण करायचा आहे आणि आपल्या मनाशी गाठ बांधायची आहे की मी पण माझा तेज, माझा प्रकाश, जो माझा चैतन्याचा प्रकाश आहे तो सुद्धा एकदम प्रकाशित करणार आहे आणि तोही तव प्रभावा, तोही आपल्या कृपेने मी प्रकाशित करणार आहे. असा आशीर्वाद आम्हाला आपण द्यावा. ह्या शुभमंगल कामनेने आता मी विराम घेते. ओम शांती. हर्ष 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 हर्ष. तपसी गुरु नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार, गुरु माता नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार. परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तपसी जी मार साहब, माता जी मार साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे. अन्य सहयोगी सखीमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हमारे यहाँ जिन शासन में एक शब्द बहुत प्रचलित है और उसका नाम है समकीट, सम्यक्त्व. तो सम्यक्त्व की जो भूमिका है उसका पहला पादान ये है कि सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात आस्था जमनी चाहिए. आस्था किस बात पर? कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पूर्व जन्म था, पुनर्जन्म होने वाला है, मेरे आत्मा के आजू बाजू में कर्म है, वे कर्म अगर मैंने जप तप और संयम से साफ किए तो मैं भी केवल ज्ञानी बन सकता हूँ, मैं भी अरिहंत बन सकता हूँ. इस तरह की आस्था, जिनके अंदर में आस्था जागृत हो जाती है, उनका लक्षण क्या होता है? उनका लक्षण होता है कि उनमें अनुकंपा जागृत होती है. अपने समान औरों को देखते देखते उनमें अनुकंपा जागृत होती है. और अनुकंपा जागृत होना यानी किसी दुखी को देख करके दुखी होना और किसी को सुखी देख करके आनंदित होना, ये किसका लक्षण है? सम्यक्त्व का लक्षण है. जिसमें सम्यक्त्व है, औरों के दुख को दुख समझ करके दुखी होता है और औरों को सुखी हुआ देख करके उसके अंदर मैत्री का भाव जागृत होता है, प्रेम की भावना जागृत होती है. तो सबसे पहले आस्था, उसके बाद अनुकंपा. अनुकंपा की साधना करते करते उस जीव के अंदर निर्वेद भावना जागृत हो जाती है. निरोध यानी स्त्री और पुरुष के प्रति का जो अट्रैक्शन है वो अपने आप कम 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 होने लगता है और अपने आप में वो आनंदित होने का रास्ता स्वीकार कर लेता है. अनुकंपा, आस्था, आस्था, अनुकंपा, फिर